सो इफ़ यू समवन जिसे मैनिफेस्टिंग कभी समझ नहीं आई, पर क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि यार ये कुछ तो है कि विराट कोहली भी फॉलो कर रहा है, उधर स्टीव जॉब्स, उधर ओपरा विनफ्री से लेकर के जिम कैरी से लेकर के शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, हर कोई बात कर रहा है, और ये ऐसे हाई परफॉर्मर्स, हाई अचीवर्स, सेलिब्रिटीज, सक्सेसफुल पीपल भी इसे फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ तो है। तो यू नो एक दिमाग कह रहा है, दिमाग का एक कोना कि क्या है यार, ये कैसे काम करता है, काम करता भी है या नहीं, और दूसरा माइंड कन्विक्शन की तरफ जा रहा है कि नहीं कुछ तो है हमारी अवेयरनेस से परे जो कि काम करता है, और अगर सीख लिया तो शायद क्वांटम शिफ्ट होगा, कुछ नई जिंदगी आ जाएगी, अपने पास्ट ट्रिगर्स से निकल जाएंगे। अगर आप इसी डायलेमा में हो, अगर आप इसी कन्फ्यूजन में हो, तो आप सीखने वाले हो आज मैनिफेस्टिंग के बारे में सब कुछ मुझसे। मैं 10 साल से मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे याद है कि 10 साल पहले जब सी एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो रही थी, टू बी ऑनेस्ट 7 बार सी एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई हूँ। पैसे नहीं हुआ करते थे, हेल्थ कंडीशन ख़राब थी, ब्रेकअप हुआ था, कुछ भी नहीं था, लोनलीनेस थी। उस वक्त मोटिवेशन ढूंढती थी एक्चुअली, और मोटिवेशनल वीडियोस देखते देखते, आई रिमेंबर संदीप माहेश्वरी जी की मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी। तब से अचानक से ना वीडियो यूट्यूब ने मुझे दिखाना शुरू कर दिया समथिंग अबाउट माइंड। तो उस टाइम कुछ ऐसे कोचेस थे जो कि अब नहीं हैं इस दुनिया में, बॉब प्रॉक्टर उनका नाम है। उनके वीडियोस देखती थी और पहली बार समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि ब्रह्मांड से कुछ मांगोगे, ब्रह्मांड जैसी भी कोई चीज़ है। वरना तो बचपन में यही लगता था कि अच्छा ये तो आसमान है, बस यही है। ब्रह्मांड जैसी कोई चीज़ है जो कि सुन रहा है हमारा पॉजिटिव, हमारा नेगेटिव, हम क्या हर वक्त खुद से बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखने लग गई, और शायद मैं ऐसी चीज़ के लिए बनी हुई थी, और मैंने उसको फॉलो करना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट सबकी लाइफ है, आप प्रैक्टिस करो ना करो, आप इससे अवेयर हो ना हो, आप इसकी टेक्निक सीखो ना सीखो, ये डिफ़िकल्ट है, ज़िंदगी डिफ़िकल्ट रहेगी। पर क्यों ना ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को जिया जाए जिससे उम्दा रिजल्ट्स मिले, जिससे ज़िंदगी चेंज हो जाए। आज देखो, आफ्टर 7 फेलियर्स इन सी एग्ज़ाम्स, आफ्टर नो मनी इन माई बैंक अकाउंट, आफ्टर नो क्लैरिटी, आफ्टर नो डिग्री ऑफ CA जो पहले था, उसके बाद जो जो टारगेट किया वो मैंने अचीव किया। मैंने नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, in terms of lifestyle also, in terms of confidence also, because confidence speaks. In terms of communication, मैंने जो जो टारगेट्स रखे माइक्रो और मैक्रो, मैं एक के बाद एक मैनिफेस्टेशन का न्यूरो साइंस प्रैक्टिस करते हुए सब एक के बाद अचीव करती गई। तो स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी आप ही की तरह थी, समझ नहीं आता था, क्योंकि एक ऐसे कन्विक्शन वाला कोई कोर्स या फिर वीडियो या फिर सीरीज़ नहीं मिलती थी। आज अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अलावा मैं चाहती हूँ कि आप या ना उसकी बजाय आप मुझे सुनो। शायद 10-15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस चीज़ को नाम दिया जा रहा है मैनिफेस्टेशन का। क्या सच में आस्किंग, बिलीविंग, रिसीविंग है, या फिर उससे ज़्यादा कई सारी लेयर्स हैं। तो कोशिश करती हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मुझे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए। साथ ही में मेरा इंस्टाग्राम का पेज डिस्क्रिप्शन में होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इसे फॉलो कर लो। बहुत सारे स्टोरीज़ मैं डालती रहती हूँ जहाँ पे आपको बेसिक रूटीन सिखाती रहती हूँ, तो जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मेरी बातें समझ में आ रही है लेकिन स्टिल आप फंसे हुए हो, बिकॉज देखो इन्फॉर्मेशन लेना एक चीज़ होती है, उसका रोड मैप और इम्प्लीमेंटेशन रूटीन में लेके आना अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं पर्सनल काउंसलिंग्स भी करती हूँ। मैं आपको मल्टीपल मीटिंग्स के फॉर्म में, व्हाट्सएप सपोर्ट के फॉर्म में आपकी ज़िंदगी का पूरा रोड मैप देती हूँ, प्लस आपके साथ रहती हूँ 1 साल तक अवेलेबल व्हाट्सएप पे, मल्टीपल मीटिंग्स में। उन सब की लिंक आपको नीचे दिख जाएगी, आप कॉल बुक कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, और आइए मुझसे चीज़ें 1-on-1 सीखिए। यूनिक लिमिटिंग बिलीफ, यूनिक मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो क्या है ना कि हम और आप फिजिकल बॉडीज सिर्फ नहीं है, हम और आप अवतार्स हैं। वी आर स्पिरिचुअल बींग्स इन फिजिकल बॉडी। पर इस दौड़ में, इस 9 to 5 में, हमारे पेरेंट्स की कंडीशनिंग के चक्कर में, एक पैटर्न में, एक रूटीन की वजह से हम एक ही तरह की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, और उस वजह से हम स्टक हो गए हैं। हमें वक्त नहीं मिल रहा है अवेयरनेस का। और दूसरा कि आज तक जो आपको बताया गया, जब आप बच्चे थे तो डेफिनेटली आपको डर लगता था, आपके पेरेंट्स जो आपको बताते थे, वैलिडेशन देते थे, आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके मेंटर्स, आपका कॉलेज, आपका सोसाइटी, आपका स्कूल, वो बातें आप अपने बारे में एक्यूमुलेट करते गए, और आज आपकी फिजिकल बॉडी सिर्फ आप नहीं हो, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द बिलीव्स, ऑल द कंडीशनिंग, ऑल द पैटर्न, ऑल द ट्रॉमा, ऑल द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑल द एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव विद योर सेल्फ, ऑफ योर सेल्फ,
ऑल द एक्सपेक्टेशंस कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो लोगों ने तुम्हारे अंदर डाले. सो यू आर अ सम टोटल ऑफ दिस नंबर वन, विच मीन्स दैट यू आर नॉट योर ट्रू सेल्फ. और जब तक ट्रू सेल्फ नहीं बनोगे तब तक ब्रेक थ्रू नहीं आएगा, तब तक खुशी नहीं आएगी. तो पहला प्रॉब्लम ये है. और दूसरा प्रॉब्लम कि तुम एक रिपीटेड साइकिल में फंसे हुए हो और इस वजह से उस रेपिटेशन के अलावा तुम्हें कोई नया वक्त ही नहीं मिल रहा है कुछ नया क्रिएट करने के लिए. समझ में आ गया? अब ये थोड़ा डीप है जिसमें मैं आगे जाने वाली हूँ. मैं कैसे चेंज करती हूँ खुद को जल्द से जल्द, मैं कैसे रिजल्ट्स लेकर के आती हूँ जल्द से जल्द, उसको समझना. देखो क्या है ना कि एक इंटरनल कॉलिंग, एक इनर कॉलिंग पीछे से पैट करती रहती है कि यार समथिंग इज नॉट गुड. किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, एक खालीपन चल रहा होता है, एक दिमाग में ख्याल हर वक्त चल रहा होता है. चलो रिलेशनशिप में मान लेते हैं कि यार किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो बट वो सही नहीं है, टॉक्सिक है, स्टिल आप उसको झेल रहे हो, वो आपको परेशान कर रही है चीज़, पर आपके अंदर अभी पावर नहीं है उसको नो बोलने का, या फिर पावर नहीं है, या फिर आपके पास वो हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की. ये अगेन एक ट्रिगर है. समझना, अभी सिर्फ ट्रिगर समझो, डीप है, सेकेंड फेज पे आ चुके हैं. आप नोट्स बना लेना इसका. नंबर 2, रिलेशनशिप आप ढूंढ रहे हो लेट से, पर आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो. ये भी एक ट्रिगर है, सेल्फ लव की कमी है. पहले वाले में क्या ट्रिगर था? कमी थी अगेन सेल्फ वर्दीनेस की, प्लस वैलिडेशन शायद आप उससे सीख कर रहे थे. सेम हैपेंस विथ फैमिली. लेट्स से आप कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, एक अनहेल्दी डायनेमिक्स होता है घर में. वहां से सीख लिया है कि गिवर बनेंगे तो ही प्यार मिलेगा. वैलिडेशन की कमी, यहाँ पे सेल्फ वैलिडेशन की कमी, इसलिए आप उन्हीं को पीपल प्लीजिंग करते हो, फैमिली प्लीजिंग करते हो, आप अपने डिसीजंस पे खुद खड़े नहीं उतरते. या फिर लेट्स सपोज आपकी बॉडी में कहीं पेन है, वो बार बार आपको बता रहा है कि समथिंग इज नॉट फाइन, समथिंग इज नॉट फाइन, समथिंग इज नॉट फाइन. अगेन ये एक ट्रिगर है, यू हैव टू गो टूवर्ड्स हेल्थ. तो मैंने आपको ये सेकेंड फेज में बताया कि हाउ डू आई चेंज. That's only because of a lot of awareness. I spend a lot of time asking myself the right questions कि अगर क्या है जो अभी सही नहीं चल रहा है, क्या है जो अभी ट्रिगर कर रहा है, क्या है जो अभी परेशान कर रहा है, उसको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा पर्सनलाइज शेयर करती हूँ कि आई वॉज नॉट इन द राइट माइंड सेट, आई वॉज नॉट इन द राइट रिलेशनशिप, नॉट इन द लिविंग इन द राइट हाउस. I was trying to do something different in business. I was not able to do that. The relationship was not going right. I had a lot of vulnerability issues. Because of my past relationships, I couldn't become vulnerable in front of people because I was multiple times ghosted. Now, again, I had a problem. I realized lately that somebody who gives me little of love, little of appreciation, or does a little bit of for me, I would get inclined towards the person. I'm not talking just romantically, but in other terms also. Now this again are my triggers. मैंने 10 साल से काम किया है अपने ऊपर, पर अभी भी ट्रिगर्स हैं. तो जिंदगी तो यही है ना, unlayering yourself, unlayering, awareness. तो ये मेरे ट्रिगर्स थे. कैसे समझ में आए? क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी परेशान अगर है इंसान तो कुछ तो खुद से पूछना पड़ेगा ना, राइट क्वेश्चंस खुद से पूछने पड़ेंगे. तो राइट क्वेश्चंस को मैं डिकोड करती हूँ इस तरीके से. अगर आपको लगता है कि मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ तो आओ आप मेरी 1-to-1 काउंसलिंग में. भाई उसमें इन्वेस्टमेंट है मनी का, टाइम का, बट हम भी तो आपको टाइम दे रहे हैं. एक्सपर्ट आपको मिल रहा है जहाँ पे वो आपकी कुछ क्वेश्चंस पूछ करके आपकी सारा का सारा चिट्ठा खोल देगा आपके सामने कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है. हम लोगों को ऐसे समझते हैं कि भाई लोगों के पेरेंटल इश्यूज़ के चक्कर में उनके आज रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, रिलेशनशिप इशू के चक्कर में सेल्फ वर्दीनेस इशू आ रहा है, सेल्फ वर्दीनेस के इशू के चक्कर में पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ओ माय गॉड, लाइफ इज़ डिफिकल्ट फ्रेंड्स. और खासकर हम जैसे लोग जो कि इतनी पढ़ाई कर चुके हैं मैनिफेस्टेशन न्यूरो साइंस की, पर्सनालिटी की, तब हम डिकोड कर पा रहे हैं. आई अंडरस्टैंड कि आपको तो बेसिक नॉलेज भी शायद नहीं है, या फिर टूटी हुई नॉलेज है, कोई कनेक्शन नहीं है. सो कमिंग बैक टू माई सेल्फ कि हाउ डू आई डू इट. आई एम वेरी अवेयर about what's happening in my mind, what's happening in my feelings, what's happening in my heart. Why am I feeling unhappy right now? I keep asking myself this question. And once I get the answers, I try to connect it. That's what you have to do. अब जब पता है कि happy नहीं है, पता है कि dissatisfied है, तो उसके symptoms पे जाना है. क्यों? क्या है जो कमी है? जब ये आंसर्स आपको मिलने लग जाएंगे तब आता है थर्ड फेज. तो भाई थर्ड फेज ये फेज है
कि अभी ना आइडेंटिटी तोड़नी पड़ेगी। मैं हर 6 मंथ्स से 1 ईयर में जब यूनिवर्स मुझे बहुत ढकेल देता है पेन में, मुझे झक मार के अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल तो आइडेंटिटी चेंज करने का देखो, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है, आई वॉज क्राइंग अलॉट, आई वॉज ट्राइंग टू मेक दैट पर्सन स्टे, बट इट डिडंट हैपन बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट टू हैपन, नॉट बिकॉज मेरे अंदर कोई कमी है। नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि सामने वाला अगर चला गया, इसका मतलब है कि मल्टीपल रीजन्स हैं, उसकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में यूनिवर्स चाहता है कि जाए। अब आप आउटग्रो कर चुके हो पास्ट रिलेशनशिप को, आप रो रहे हो, धो रहे हो, सामने वाले को कदर नहीं है इस चीज़ की, तो आंसर साफ है, राइट? इफ somebody is not checking on you, if somebody is breadcrumbing, if somebody is disturbed about his or her life, and that he's showing on you, he or she is showing on you in the form of inconsistency, in the form of lack of commitment, in the form of ghosting, breadcrumbing, what not words, then this means that there's something wrong in them, not in you. You are seeking validation. एनीवेज, पे तो हम रिलेशनशिप वाले वीडियो में आएंगे। रिलेशनशिप वाला ऐसे 1-to-1 वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, और अपने टॉपिक्स भी कमेंट करते रहा करो। तो कहने का मतलब है कि हाउ डू आई एक्चुअली चेंज इट? आई हैव टू ब्रेक माई आइडेंटिटी इन द थर्ड स्टेप। मीनिंग मैंने क्या किया, आई चेंज द प्लेस वेयर आई वॉज लिविंग, बिकॉज बार बार मुझे एक नेगेटिव हो रहा था। आई बिकेम सो कॉन्शियस अबाउट द ट्रिगर्स कि कब मैं किसी इंसान से बात करती हूँ मुझे एंजाइटी होती है, एंड मुझे रेजिलेंस और करेज डेवलप करना पड़ा। करेज हम सबके अंदर है, आप यूनिवर्स से करेज मांगो और उस ट्रिगर को तोड़ने की पूरी कोशिश करो। उस ट्रिगर को तोड़ने का आप प्लीज़ भगवान से हिम्मत मांगो कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मी, प्लीज गिव मी करेज टू रिलीज दिस एंड टू रिलीज दैट पर्सन। ऐसे ही मैंने यूनिवर्स से मांगा, अपनी आइडेंटिटी कैसे तोड़ी। आज मैं जहाँ पे हूँ, अभी जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई हूँ, मैं अपने पास्ट को पूरा तोड़ के आई हूँ। नॉट जस्ट रिलेशनशिप, बट इनसिक्योरिटीज, बट माई ट्रिगर्स, बट द पीपल हु आर ट्रिगरिंग मी, द सेम थॉट्स, द सेम नेगेटिव ऑरा। और 10 दिन तक तो इस घर में आकर के मुझे ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, एंड दैट्स द बेस्ट स्टार्ट, बिकॉज नाउ यू कैन राइट। कहते हैं ना कि राइट योर ओन स्टोरी। तो कैसे राइट करोगे अपनी ओन स्टोरी जब तक खुद ही से अवेयर नहीं हो? कैसे राइट करोगे अपनी ओन स्टोरी जब तक अपने ट्रिगर्स को डिलीट ही नहीं कर पा रहे हो भाई? तो ये है अगेन कमिंग बैक, इफ यू नेवर अंडरस्टूड मैनिफेस्टिंग, दैट इज इट। अब आप बोलोगे अगर अभी मैनिफेस्टिंग हुआ कहाँ है, तो तुम पर्सनालिटी चेंज बता रही हो। यही तो है मैनिफेस्टिंग। जब तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी ही टूट जाती है, जब तुमको वैलिडेशन की दूसरों से ज़रूरत ही नहीं है, जब तुम सेल्फ वैलिडेटेड हो, जब तुम खुद पे कॉन्फिडेंट हो, जब तुम अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हो, जब तुम्हें जहाँ जाना है उस चीज़ की क्लैरिटी मिलने लग गई है, जब तुम अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को तोड़ चुके हो, उस 9 to 5 को तोड़ चुके हो। नॉट जस्ट 9 to 5, व्हाट आई मीन इज द हेडोनिक ट्रेडमिल ऑफ द पैटर्न। तुम भगवान से बातें कर रहे हो, तुम राइट चीज़ें मांग रहे हो, तुम ओल्ड चीज़ों को छोड़ने की हिम्मत दिखा रहे हो। बाबा जी, ये आपका नया आइडेंटिटी हो गया ना। इस तरीके से आप धीमे धीमे 21 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में अपने सारे पास्ट को छोड़ोगे, सारे डर को, सारी इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ करके एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो। बस द बॉडी फॉलोज माइंड। आप नए इंसान बन चुके हो। अब तुमको तुम्हारे ड्रीम्स के लिए तैयार कर दिया गया है। जो तुम मांग रहे थे ना, उसके लिए तुमको ब्रह्मांड ने तैयार कर दिया है। बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था, अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं जब इमोशनल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर चुकी हूँ, इमोशनल मैनेजमेंट मास्टरी कर चुकी हूँ, जब मैं NLP सीख चुकी हूँ, उसको प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तब मेरे लिए मुश्किल है। तो आप अगर लैक ऑफ अवेयरनेस में है तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी मर्ज का ट्रीटमेंट आप खुद नहीं करोगे घर बैठे, आप डॉक्टर की सलाह लोगे। ये मर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी एक मर्ज की तरह ही है। तो इसके लिए राइट एक्सपर्ट्स का ट्रीटमेंट तो नहीं, सलाह लोन से टच में रहो। और इसीलिए मैं ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर गई हूँ। डेफिनेटली मेरी उससे इनकम होती है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने 10 साल तपस्या की है, तब जा करके आज इसको समझा है। आपको 1-to-1 सुनती हूँ ना, 10 मिनट में आपका पूरा चिट्ठा खोल के रख सकती हूँ कि कहाँ फंसे हो, क्या करना है आगे, कैसे करना है, और कैसे मैं साथ में हूँ। ठीक है? सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज कि you actually have started becoming a new person, and universe is preparing you. Universe is actually very silently, subtle way में preparing you for what you wanted, because your old identity handle ही नहीं कर पाती old identity तुम्हारे नए बड़े bold goals। आपकी ओल्ड आइडेंटिटी जो थी, जो ट्रिगर्ड आइडेंटिटी थी, वो आपके बोल्ड गोल्स को हासिल भी नहीं कर पाती, और हैंडल भी नहीं कर पाती, और मैनेज भी नहीं कर पाती। अब जो बना, रो करके, धो करके, डिटैच करके, बहुत कुछ खो करके, अब ये तैयार है, अब ये शांत है, अब ये काम है, अब ये मैच्योर है, अब ये अलाइंड है, और ये तैयार है रोर करने के लिए, नई जिंदगी के लिए।
You don't get what you want, you get what you are. With this note, thank you so much. Bye bye. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लोगों के साथ शेयर करो. और आई वॉन्ट कि मेरा ये एक्सपीरियंस, आई एम नॉट अ बुक रेड कोच, आई एम एक्सपीरियंस्ड कोच इन मैनिफेस्टिंग. जी हाँ, आई वेयर अ लॉट ऑफ हैट्स. आई एम अ CA. I studied CA. Then I launched my CA courses. I taught a lot of CAs. Then I launched my investment banking valuation courses because I loved teaching and I had that expertise. But then universe को कुछ और मंजूर था. मैं आपको बताऊँ कि मेरा पहला वीडियो 2020 में, it was on manifestation. My पहला वीडियो in 2019 actually was on manifestation because I loved this science. और देखो, जिंदगी गोल है, घूम करके मुझे यहाँ पे लेकर के आ गई. So I have a lot of businesses that are running on autopilot. I also create videos for some finance companies. But then this is my passion. This is where I help people. All right, bye-bye. Take care. Comment ज़रूर करना.